हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे और इन 15 दिन के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। We are the world, movement to movement. Completion. The lovers. Stress. Aloneness. Trust. Laziness. Intensity. Okay. Playfulness. Okay. Vanity. Okay. Confusion. Forgiveness. Okay. वर्कोहॉलिक। ओके जी, ओके। हाँ जी, तो आने वाले 15 डेज आपके लिए कैसे रहेंगे? तो यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि इन 15 दिनों में हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ विशेष होगा। इस विशेष क्या कि एक पूर्णता की ओर आप आगे बढ़ रहे हो, मोमेंट टू मोमेंट, यानी ये कह लो कि हर एक दिन आप एक मंजिल तक पहुँचने वाली बात होती है, या मोमेंट टू मोमेंट आप किसी कोई बात तक पहुंच रहे हो। इन 15 दिनों में कुछ स्पेशल आपकी लाइफ में होगा गाइस। अब स्पेशल क्या होगा कि हर एक दिन, कदम दर कदम, समय दर समय आप किसी खोज तक पहुंच रहे हो सकता है कि कोई रहस्य है, कोई राज है, जिसे कहते हैं ना कि उस तक पहुंचना, उसे उजागर करना। कोई चीज़ ऐसी, या कोई पूर्णता की ओर आप बढ़ रहे हो। पहेलियों का सुलझना, यहाँ पे द लवर्स का कार्ड आना, यहाँ पर द लवर्स का कार्ड आना और इसके साथ रिन्यूअल का कार्ड आना मीन्स कहीं ना कहीं इन 15 दिनों में आपकी एनर्जी जो है इतनी विकसित हो जाएगी कि एक अंदर कहते हैं ना कि दो एनर्जी का मिलन हो जाना, आपके अंदर की पूर्णता जो है, आपके अंदर जो है एनर्जी का पूर्ण होना, वो हो रहा है। इन 15 दिनों में आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ डेफिनेटली विशेष होने वाला है गाइस। जैसे अंदर होती है ना, हमारे अंदर दो डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी, ये आपके साथ मर्ज हो रही है, अपने आप में पूर्ण होना, एक कंप्लीशन की एनर्जी आ रही है गाइस आप में। और वो कंप्लीशन की एनर्जी आपको कई सारे कहते हैं ना कि परिणाम देगी। अब ये परिणाम क्या क्या होंगे, मतलब अपने आप में इतना पूर्ण हो जाना, एक ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं, इतना पूर्ण हो जाना जिसमें बहुत कहते हैं ना कि निश्चिंत होकर जीना, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन को महसूस करना। आप ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहे हो गाइस,
आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। स्पेशली मैं कहूँ कि आपकी पर्सनैलिटी को लेकर। पर्सनैलिटी का क्यों कहा मैंने, क्योंकि यहाँ पर वी आर द वर्ल्ड, मोमेंट टू मोमेंट, यहाँ पर ये कंप्लीशन का कार्ड आना। कंप्लीशन किस बात का हो रहा है कि आपके अंदर ही आपको कंप्लीट किया जा रहा है। जैसे एक शायद आप में ये चीज़ चल रही होगी कि हमेशा से यहाँ पर ज़्यादातर अभी बात जो आ रही है ना, वो स्पिरिचुअल लोगों के बारे में आ रही है, या आपको लगता है कि मेरी यात्रा कुछ अलग है ना, तो उनके बारे में ये जानकारी आ रही है ना जी। कि आपको हमेशा से ये लगा होगा कि मैं कौन हूँ, या मुझ में कौन सी एनर्जी है, या कुछ विशेष है मुझ में, है ना। वो विशेष क्या है वो आपको पता चलने वाला है। एनर्जी काफ़ी हद तक विकसित होगी इन 15 दिनों में। मैं आपको कहूँ ना कहीं यहाँ पे स्ट्रेस का कार्ड आया था ना, स्ट्रेस आपकी लाइफ से निकल जाएगा। स्ट्रेस क्यों निकलेगा? क्योंकि मन बड़ा शांत रहने वाला है गाइस। क्योंकि जब ये एनर्जी आपस में कनेक्ट हो जाती है ना, तो इंसान वो सारी चीज़ें करने लगता है जो उनकी सोच से भी परे होती है, या उनको इम्पॉसिबल लगती है। जैसे अगर आप में डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी बहुत थी और आप इमोशनल बहुत थे, तर्क के आधार पर नहीं सोच रहे थे ना, चीज़ों को देखो किस हिसाब से समझकर सुलझान करोगे आप। मतलब सुलझान करने का तरीका, समस्या का समाधान करने का तरीका आप में अपने आप विकसित हो जाएगा। कहता ना, भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी, यहाँ भटकना दूर हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन किस बात का कि आराम से निश्चित होकर जीना कि मेरे पास हर समस्या का समाधान है। हर समस्या का समाधान क्या है कि मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, और मेरी समस्या का समाधान या तो मैं खुद करूँगी, या मेरे मालिक करेंगे। ये वो ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस। एक हाई लेवल की कहते हैं ना एनर्जी को विकसित कर लेना, पूर्णता तक आ जाना। यहाँ मुझे पूर्णता ये चीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। कोई कंप्लीट होना किसी का ये फील हो रहा है। अगर आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो तो डेफिनेटली गाइस दिसंबर में आप अपने ट्विन फ्लेम से डेफिनेटली मिलोगे, क्योंकि यहाँ पर परिस्थितियाँ ऐसी कुछ बनेगी। परिस्थितियाँ ऐसी बनेगी कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डेफिनेटली मिलोगे। यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर भी एनर्जी के मिलन की संभावनाएं बहुत लग रही है। या कोई नो कांटेक्ट की सिचुएशन में थे ना, तो आपकी फिर से मुलाकात होगी, फिर से बात का होना शुरू हो जाएगा। मतलब कैसे भी करके कहते ना कि गलतफहमियों का दूर होकर मिल जाना, है ना, मिलन वाली बात हो रही है। तो ये तो ट्विन फ्लेम का था। ठीक, यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इन 15 दिनों में होता हुआ नजर आ रहा है गाइस। मोमेंट टू मोमेंट कहते हैं ना कि वो परेशानी के ख़त्म होने का समय जो है वो आपकी लाइफ में आ रहा है। परेशानी ख़त्म होने का समय आपकी लाइफ में आ रहा है। एक कोई डिवाइन टाइम जो है यहाँ पर स्पेशली नज़र आ रहा है कि वो आपकी लाइफ में आ रहा है गाइस, जो आपके कन्फ्यूज़न को दूर करे, परिस्थितियों को सुलझाए, परिस्थितियों में सुधार करें। मतलब ये कह सकते हैं कि ये आने वाले 15 दिन जो है ना, इसमें स्ट्रेस का आपकी लाइफ में कोई जगह नहीं है। खुश रहने वाले हो, मतलब एक कह सकते हैं ना स्ट्रेस फ्री समय का गुजरना, तनाव बिल्कुल ना हो वहाँ पर, वैसा समय आपका रहेगा गाइस। एक और चीज़ आई है यहाँ पर, हो सकता है इन 15 दिनों में आपको थोड़ा आलस आए, या फिर थोड़ा काम करने का थोड़ा कम मन करे। तो आपको यही कहूँगी कि देखो, वर्कोहॉलिक होने की आवश्यकता है ना जी। क्योंकि लाइफ क्या है ना, अलाइनमेंट की तरफ आगे बढ़ रही है, अबंडेंस की तरफ आगे बढ़ रही है। और कोई काम हो तो उस काम को टाला मटोला नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कि देखो कई बार होता है ना कि जब डिवाइन टाइम पास में आता ना, तब इंसान को जैसे एक ही कदम उठाना बाकी शेष रह जाता है, और वो उस कदम को उठाने में कहते हैं ना कि आलस कर जाते हैं, या फिर मैं ये काम आज ना करूँ कल करूँ, ये वाली सिचुएशन। ये अगर दिमाग में आए ना कोई भी काम करने के बारे में कि नहीं ये मैं काम आज नहीं कल करूँगा या कल करूँगी, उस काम को डेफिनेटली उसी टाइम करना, है ना। वर्कोहॉलिक बन जाना, तबीयत ठीक ना हो फिर भी एक बार उठकर काम करने की कोशिश करना। यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात कही जा रही है।
अगर कोई काम का भी दिमाग में आता है कि मुझे इस काम की शुरुआत करनी है, पर मैं ये काम की शुरुआत अभी नहीं कुछ दिनों बाद कर लूँ, ये दिमाग में मत रखना। जैसे ही आए ना वैसे उस काम की शुरुआत करना, क्योंकि आगे आपके लिए अबंडेंस लिखी हुई है, अबंडेंस लिखी हुई है गाइस। परिस्थितियां आपके काबू में आना, परिस्थितियों पर आपका कंट्रोल होना। कोई ट्रांसफॉर्मेशन तो इन 15 दिनों में आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ रहा है गाइस, डेफिनेटली आ रहा है कि जहाँ पर आप व्यस्त बहुत रहने वाले हो। अब व्यस्त कैसे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा ना, ये यूँ समझ लो कि जिस परेशानी से दुखी थे ना, उस परेशानी से निजात दिला रहा है आपको। मतलब कहीं न कहीं आपको भी पता चल जाएगा कि मेरी ये परेशानी ख़त्म होने के कगार पर है और समय दर समय आप उस परेशानी के ख़त्म होने के नज़दीक पहुँच रहे हो। ये मतलब ये कह लो कि आप इस 2022 को धन्यवाद करने वाले हो कि ये जाते-जाते आपकी लाइफ से कोई परेशानी को ख़त्म करके निकला है। या कोई वो इंसान जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है ना, उस इंसान का कहते हैं ना यहाँ पर पर्दाफाश हो जाना, उसका कहते हैं ना कि सबके सामने आ जाना। और आपकी लाइफ से कहते हैं ना स्ट्रेस का निकल जाना। मतलब यहाँ पर मैं एक बात कह सकती हूँ, इन 15 दिनों में आपकी लाइफ से स्ट्रेस कम होता हुआ नजर आ रहा है। आप हैप्पीनेस की ओर बढ़ रहे हो, अबंडेंस की ओर बढ़ रहे हो। हो सकता है इन 15 दिनों में आप थोड़े व्यस्त ज़्यादा रहोगे गाइस, या लोगों से मेल मिलाप आपका बहुत ज़्यादा होगा, नई नई एनर्जी से कनेक्ट हो गए आप। और ज़्यादातर इन 15 दिनों में आपको जो भी लोग मिलेंगे, इवन बाहर भी जाओगे, बाहर भी लोगों से मिल मुलाकात होगी ना, अच्छे लोग ही मिलेंगे गाइस। मतलब हानि पहुंचाने वाले नहीं, अच्छा नहीं तो बुरा भी नहीं करने वाले, है ना। तो अच्छी एनर्जी से काफ़ी मेल मुलाकात होगी आपकी। हो सकता है कि आपके घर पर भी किन्हीं कुछ लोगों का आना जाना रहे, है ना। तो ये 15 दिन मैं कह सकती हूँ आपके लिए बड़े विशेष रहने वाले हैं, बड़े विशेष रहने वाले। कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है ये 15 दिन आपके लिए। मुझे बार बार लग रहा है ऑरेंज और ब्लैक कलर के बटरफ्लाई आपको नज़र आ रही है, या फिर पर्पल कलर का कोई फ्लावर आपको नज़र आ रहा है। कन्फ्यूज़न किसी तरीके का नहीं रखना। अगर कोई परिस्थिति ऐसी बन जाती है जहाँ सडन रूप से आपकी लाइफ में कोई परिवर्तन नज़र आए इन 15 दिनों में, बिल्कुल कहते हैं ना हक्का बक्का नहीं होना है। ये जो भी चीज़ हो रही है ना, या जो भी परिवर्तन होगा ना, वो आपके लिए अच्छे के लिए होगा। कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में आपको एकदम खुश कर देने वाला, बेफिक्र होकर जीने वाले, यहाँ पर प्लेफुलनेस का मतलब कि एकदम बेफिक्र होकर कि अब मेरी लाइफ में चिंता नहीं है, मैं जिस राह पर चल रहा हूँ मेरी राह सही है, मुझे मालिक एकदम हाथ पकड़ कर चलवा रहे हैं, मेरी बागडोर जो है ना मालिक ने थाम रखी है। यहाँ पर वही बात को कहा जा रहा है। तो आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आएगी ना, तो किसी न किसी ज़रिए से आपको समझा दी जाएगी। किसी न किसी ज़रिए से आपको समझा दी जाएगी। तो स्ट्रेस तो बिल्कुल ही नहीं रखना गाइस, और कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं रखना, ठीक है। क्योंकि आप ना आपकी लाइफ अलाइनमेंट की ओर बढ़ रही है, ठीक। अबंडेंस आ रही है, अबंडेंस का एक नहीं दो कन्फर्मेशन कार्ड आया है और उसके बाद में आया है ग्रैटिट्यूड का कार्ड, और उसके पास में आया वैनिटी का कार्ड। है भगवान, क्या घमंड करोगे आगे चलकर अबंडेंस पाने के बाद में। देखो वर्कोहॉलिक भी हो रहे हो और नहीं हो रहे हो तो परिस्थितियाँ आपको कहते हैं ना बहुत बिजी रखने वाली है इन 15 दिनों में। बिजी तो रहोगे गाइस आप। और कोई काम है, आपका बिजनेस है या कोई काम है, तो उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। मतलब यहाँ बरकत का होना, यहाँ इस बात का ग्रैटिट्यूड देना कि थैंक यू 2022 जाते जाते मेरी लाइफ में अच्छा करने के लिए, ये शब्द होंगे आपके। और जितनी भी मेहनत कर रहे हो ना, उनका फल आपको मिलेगा अबंडेंस के तौर पर। पैसों का लाभ होते हुए मुझे नज़र आ रहा है गाइस, पैसों का लाभ होते हुए नज़र आ रहा है। या तो पैसा किसी को दिया है वो मिल रहा है, या फिर काम अच्छा चलेगा इन 15 दिनों में। जो कहता है ना कि आने वाले समय के लिए 2023 है ना, उसके लिए खुशी कि चलो इस महीने में मेहनत ज़्यादा करूँगा ना, तो उसकी पेमेंट मुझे अगले महीने मिलेगी, तो वो बढ़कर मिलेगी मुझे। तो वो डबल कन्फर्मेशन वाली बात है ना। तो ये चीज़, या अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो पैसे की बरकत होते हुए, बढ़ोतरी होते हुए दिख रही है गाइस। कुछ ना कुछ देखना,
दिसंबर में आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिलेगी कि आपकी पेमेंट में वृद्धि हुई है ना? तो ये चीज़ है, कोई रिवॉर्ड मिल रहा है आपको ये, और ग्रैटिट्यूड देते हुए कि चलो मेरी लाइफ में अब अच्छा होने लगा है और यही मेरी डेस्टिनी थी और इसी वजह से मुझे सब्र करवाया गया और मैं फालतू में इनसिक्योर था या इनसिक्योर थी, जबकि मुझे तो डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। चीज़ें तो सारी मालिक की इच्छा अनुसार ही चल रही थी और सब सेफ में चल रही थी। मैंने बेवजह की चिंता की। अब मुझे चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेरे लाइफ के संघर्ष खत्म हुए हैं या संघर्ष कम हुए हैं। अबंडेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हो गाइस। एक चीज और कहना चाहूंगी कि काम अच्छा नहीं चल रहा था ना, या उसके पीछे का रीजन क्या था, वो रीजन आपको समझ में आ जाएगा और मेहनत करके बना लोगे अपना काम। यहाँ काम भी बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर कोई काम ऐसा था जो बहुत कोशिश के बाद में भी नहीं बन रहा था ना, वो इन 15 दिनों में तो डेफिनेटली बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, लिख के रख लो, ठीक है ना। और देखिए कुछ कार्ड्स कि इन 15 दिन के लिए क्या गाइडेंस आती है आपके लिए। नवंबर का भी मैंने बोला था ना कि किसी के लाइफ में मिरेकल होगा, जस्टिस होगा। काफ़ी सारे इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहे हैं गाइस कि कितने सारे लोगों के लाइफ में मिरेकल हुए हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब कोई मैसेज करके कहता है ना कि मैम मेरी लाइफ में अच्छा हुआ, और ये मिरेकल की संभावना लग नहीं रही थी और सडन रूप से हुआ। क्योंकि गाइस एक ही मैसेज अगर बार बार रीडिंग में आता है ना, तो वो एक कन्फर्मेशन होती है किसी तक पहुंचाने के लिए, किसी को तसल्ली देने के लिए, ताकि वो पीड़ा को भूल कर आगे बढ़े, है ना। ये चीज़ें भी देखो आपकी लाइफ में होगी। और ये मैंने किस वजह से कहा, यही नहीं कि मैंने बताया ना जी, मैं बताने वाली कोई नहीं होती हूँ, ये रीडिंग में आता है, ये आपके लिए है। मैं सिर्फ एक जरिया हूँ, मैं आपके लिए एक मैसेंजर की तरह काम करती हूँ बस, है ना। तो वो आपकी अच्छी किस्मत, आपके अच्छे कर्मा कि आपकी लाइफ में मिरेकल हो, आपकी लाइफ में जस्टिस हो। मेरा काम ये होता है कि यूनिवर्स की तरफ से जो भी आपको तसल्ली दी जाती है या फिर आपके लिए जो अच्छा होने वाला है वो आपको बताना होता है ना, तो वो रीडिंग के ज़रिए बताती हूँ, है ना जी। द सन, वाओ गाइस मतलब इन दिनों में पता नहीं आपके लिए मेरे दिल में एक ही बात आती है कि आपकी लाइफ से ना काली अंधियारी रात जो है ना वो ख़त्म हुई। द सन, ये मैं कह दूँ बहुत प्रभावशाली होने वाले हो गाइस। अभी तक किसी ने भी आपको बहुत कमतर समझने की कोशिश की है ना, मतलब आपकी कामयाबी, आपका ऑरा जो है ना, आपकी किस्मत जो है ना, अपना आप जवाब देगी गाइस, अपने आप जवाब देगी। मैंने कहा ना आपको पर्पल कलर के फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, पर्पल पिंक कहते हैं ना, या कमल का फूल। ये किस वजह से होता है, देखो यहाँ पर अबंडेंस, यहाँ पर अबंडेंस, और यहाँ पर कमल के फूल की एनर्जी मीन्स क्या है, लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलना, महालक्ष्मी का आशीर्वाद मिलना। और वो अच्छे वे में कि एक लक्ष्मी का आवक हो ना आपकी लाइफ में, वो एक स्थायी तौर पर जो जीवन पर्यंत आपके पास रहे, है ना वो। यहाँ पर वैनिटी का कार्ड क्या आना, जैसे पहले भी एक बार आया था वैनिटी का कार्ड, तो मैंने बताया था कि घमंड नहीं करना। इतनी मेहनत करने के बाद अगर इस ऊंचाई पर पहुंच रहे हो ना, तो हमें घमंड करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो मुझे किसी ने कहा कमेंट में कि मैम करते नहीं है, लेकिन परिस्थितियाँ बन जाती है ऐसे कि एक लोगों के साथ डिस्टेंस को मेंटेन करना पड़ता है। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट बात है, वो बिल्कुल करेक्ट बात है। क्योंकि लाइफ ने हमें सबक ही किस बात के दिए हैं कि एक अपने ओहदे की भी इज्जत करना, हाँ, और डाउन टू अर्थ भी रहना। मेरे उस टाइम कहने का सेंस यही था कि ओहदे की रेस्पेक्ट तो करो हाँ, लेकिन एक डाउन टू अर्थ रहना। जो लोग बुरे नहीं है ना, उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना या अपनी तरफ से पहल नहीं करना। हमें कर्म हमेशा अपने अच्छे रखने हैं। हमें ये नहीं सोचना कि हमें इतनी तरक्की मिल गई, उतने में काफ़ी है ना। जिनको पता है कि हमें लाइफ में आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, उनमें घमंड कभी नहीं आएगा, है ना जी। कंफ्यूजन का भी आया था यहाँ पर। अगर किसी भी बात का कंफ्यूजन है ना,
क्लियरिटी मिल गई। ओह माय गॉड, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, 3 कार्ड आए हैं आपके। ओ गाइस, 3 कंफर्मेशन कार्ड आए हैं ब्लॉसमिंग अबंडेंस के। क्या चाहते हो अब आप? देखो, एक चीज मैं कहना चाहती थी कि अगर आपके काम में कोई बाधा बनने की कोशिश कर रहा है ना, वो बाधाएं आपकी अपने आप दूर हो रही है गाइस। मतलब चाहे अगर आप बिजनेस को लेकर कोई परेशान हो, दुखी हो, काम अच्छा नहीं चल रहा है, मैं आपको कह दूं कि ट्रस्ट रखो, आप ट्रस्ट रखो। देखो, अब मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि धैर्य रखो, है ना, मैं ये नहीं कहने वाली, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्ड इतने कंफर्मेशन के आए हैं कि आपका जो डरा हुआ दिल है ना अपने फ्यूचर को लेकर, उसको खुश कर देगा। क्योंकि यहाँ तो आपका काम अच्छा चलने वाला है, या उसके काम अच्छा ना चलने के पीछे की रीज़न क्या है वो पता चल जाएगा, या फिर आपके काम में कोई बाधा डालने की कोशिश कर रहा था ना, वो बाधा दूर हो जाएगी, कन्फ्यूज़न दूर होंगे, किसी तरीके की कोई क्लियरिटी मिल जाएगी। ये भी चीज़ हो सकती है, या इन दिनों में कोई तो बड़ी, कहते हैं ना कि अ, कोई बड़ी अबंडेंस आपको मिलने वाली है गाइस। मतलब एक सोर्स मिलने वाले हैं, या अपनी, कहते हैं ना कि पैसों को और कैसे बढ़ाएं, ये आइडिया आपको मिलने वाला है। या हो सकता है कि पैसों का लाभ होगा। गवर्नमेंट जॉब में हो तो डेफिनेटली आपकी पदोन्नति के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। कुछ इनकम में वृद्धि होना, ये चीज़ आपके साथ होगी। यिन यांग, मैंने कहा ना, यहाँ पर ट्विन फ्लेम की एनर्जी है गाइस, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ये 2022 जो है ना, ये जाते जाते, वैसे भी 2-2 की एनर्जी क्या होती है, एक मिलन की एनर्जी होती है ना। तो ये 2022 जाते जाते आपको आपके ट्विन फ्लेम से मिलाएगा गाइस। 2 एनर्जी का साथ में होना तय है। हो सकता है कि आप एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो, और आपके पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो, ठीक है, या फिर आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो और आपके पार्टनर एरियस, लियो, सेजिटेरियस हो, ठीक है ना। तो एनर्जी के मिलन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बन रही है, यही आपकी डेस्टिनी थी। और थैंक्स करने वाले हो मालिक को कि चलो डिवाइन टाइम तो आया। यहाँ पर इन 15 दिनों में काफ़ी सारे लोगों के लिए अलग अलग मैटर हो सकता है आपकी लाइफ को लेकर, एक डिवाइन टाइम की संभावनाएं लग रही है गाइस, जिसके लिए तरस गए थे ना कि वो समय कब आए, वो इंतज़ार खत्म हो रहा है गाइस। यहाँ पर क्लियरिटी काफ़ी सारी चीज़ों की मिल रही है। फाइनेंशियल तौर पर मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ, आपके हालातों में सुधार होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होते हुए नज़र आ रही है। तो फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर बिल्कुल चिंता नहीं करना, ठीक, खुश रहना, मेरी भी दुआ है, तहे दिल से खुश रहना, ठीक है, और मेरी दुआएं फलती है गाइस, कभी नोटिस करना। कॉर्नोकोपिया, ओ माय गॉड, मैंने कहा ना मेरी दुआएं फलती है। हाथों हाथ कॉर्नोकोपिया का कार्ड आ गया। ये कार्ड जो है ना, ये इस, मतलब मैं क्या बताऊं इस कार्ड के बारे में। अपने आप में कहते हैं ना कि सातों खुशियां मिल जाना, सभी सुखों का मिल जाना, जहाँ पर किसी इंसान की लाइफ में किसी भी चीज़ की, कहते हैं ना, कमी ना होना खुशी की, वो कार्ड है कॉर्नोकोपिया। कि लाइफ में जितने भी, कहते हैं ना, अच्छे कर्म किए हुए होते हैं, वो सारे कर्मों के फल धीरे धीरे करके मिल जाना, टोकरी इतनी भर जाना कि टोकरी से बाहर फल आना। यहाँ पर आप कहोगे मैम ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? नहीं जी, ये वाकई है, क्योंकि आपके देखो अबंडेंस का कार्ड 1 आया, 2 आया, 3 आया, यहाँ पर ग्रेटिट्यूड, वैनिटी, सन का कार्ड आ गया। अब क्या चाहते हो आप? ये भगवान को साक्षात धरती पर आकर कहे आपको कि आप ही की किस्मत है। सच में मैं बता नहीं सकती गाइस कि इतने अच्छे कार्ड्स आते हैं ना, और ये वाकई में होगा। शायद आपको ट्रस्ट ना हो गाइस, पर मुझे पता है कि मालिक के अच्छे बच्चे हैं ना, उनकी लाइफ में ये सब खुशियाँ उनको मिलने वाली है। आपका यहाँ पर कार्ड आया था ना ट्रांसफॉर्मेशन का, अब मैं बताऊँ, अब मुझे क्लियर समझ में आ रहा है ये ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज़ का होगा, और इतने बेफिक्र होकर आप कैसे जियोगे, क्योंकि भविष्य में पैसों को लेकर कोई भी चिंता ही नहीं रहने वाली है आपको, कि मैं अपने आप में इतना पूर्ण, मतलब आपका दिमाग, आपकी बुद्धि जो है ना, ये आपको इतनी सक्सेस दिलाने वाली है, और कोई नहीं, किसी का आइडिया नहीं, आप खुद अपने दम पर, अपने बल पर अपनी दुनिया बनाने वाले हो, अपना फ्यूचर बनाने वाले हो।
कई बार कहती हूँ ना, खुद को समझने की कोशिश करो। बस इतना मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि औरों की किताबों को पढ़ लिया ना कि लोगों का व्यवहार कैसा हो सकता है, या औरों को समझने की कोशिश मत करो। ये जो आपकी एनर्जी है ना, ये अभी थोड़े टाइम के लिए साइलेंट मोड पर हो जाओ और खुद को समझने की कोशिश करो। आप अपना भाग्य बदल दोगे। क्योंकि एक तो आपकी लाइफ का डिवाइन टाइम चल रहा है, डिवाइन टाइम चल रहा है, वो डिवाइन टाइम जहां इंतजार को खत्म किया जा रहा है। बहुत सी चीजों को लेकर हो सकता है, आपके लाइफ के काफी सारे मैटर ऐसे हो सकते हैं जहां पर अभी प्रॉब्लम चल रही है। प्रॉब्लम क्यों चल रही है? क्योंकि यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्यों आता है? क्योंकि आप टावर मूवमेंट से निकल रहे होते हो, या वो टावर मूवमेंट आपके लाइफ से निकला हुआ होता है। उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होती है, और वो नई शुरुआत किस बात की है? कॉर्नुकोपिया। कॉर्नुकोपिया, खुशियां खुशियां, अबंडेंस ही अबंडेंस। और अगर साथ में ये चीज भी है कि सिंगल हो तो ये खुशी भी मिलेगी आपको। कहता ना कि देने वाला जब ठान लेता ना, छप्पड़ फाड़ कर देता है, वो छप्पड़ फाड़ कर देगा। मतलब एक तरीके से सच कहूं, ये आपकी किस्मत की जैकपॉट लग रही है। सच में आपको जैकपॉट मिल रहा है। अभी भी ये नहीं कहना, सच कहूं, कि इतना अच्छे कार्ड्स आने के बाद में भी ये शंका नहीं रखना। ये ना थोड़ी सी शंका वाली बात, शंका नहीं रखना कि लाइफ में अच्छा होगा क्या। डेफिनेटली होगा। आप ग्रेटिट्यूड कब दोगे? आप धन्यवाद कब देते हो? कोई इंसान आपका अच्छा करता है, ठीक है ना, तब आप धन्यवाद करते हो ना, कि चलो थैंक यू, मेरे लिए ये किया। आप मालिक को धन्यवाद करने वाले हो। और यहाँ पर जैसे मैं बता रही हूँ ना कि ये शायद आपको प्रेग्नेंट लेडी के सपने बहुत आते हैं, या आपकी नज़रों के सामने या तो प्रेग्नेंट लेडी की पोस्ट आती है, पिक्चर आती है, या फिर इन दिनों में आपने काफ़ी देखी होगी, मतलब गर्भवती औरत, है ना। उसका मतलब क्या होता है गाइस? ये बड़ी शुभता वाली बात होती है। इनको देखना, मन में प्रणाम ही करना गाइस, है ना। क्योंकि ये बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की, एक बहुत सुख की बात करते हैं। क्योंकि इस दौरान आपने हो सकता है बहुतों तकलीफें देखी है। सच कह रही हूँ, शायद वो की जान पर तक आ जाए। ऐसी तकलीफें देखने के बाद में कहते हैं एक बहुत सुख का अनुभव होना। जैसे एक माँ को कैसे होता है एक बच्चे के पैदा होने के बाद में, कि वो सारी पीड़ा को भूल जाती है, कि मुझे ये सुख मिल गया, अब मेरे लिए वो पीड़ा मायने नहीं रखती। ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है कि सारी पीड़ाओं को भूल जाओगे, आप सारे दुखों को भूल जाओगे। क्योंकि मालिक भर भर के खुशियां दे रहे हैं आपके लाइफ के हर एक कोने में। जहाँ हर एक कोने से परेशान थे ना, दूसरों को देखकर कि ऐसा मैंने अपनी किस्मत में क्या लिखवाया है, या ऐसा क्या कर्मा कर दिया जो लाइफ के हर एक मसले को लेकर आप परेशान हो। वो सारे मसले यहाँ पर है ना, सारे मसले सुलझ रहे हैं, सारे मसले। पर ये नहीं कह रही कि 15 दिन में सब एक साथ होगा। इन 15 दिनों में कुछ आप अपनी लाइफ में इनकी संभावनाएं देख लोगे आप। मतलब ये चीजों का कहते हैं ना कि बीजारोपण आपकी लाइफ में हो जाएगा। 1, 11, नंबर 1, 11 और 111 आपको नजर आ रहे हैं। किस वजह से? आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, इस वजह से आ रहे हैं ना शो। टेम्पल पाथ। टेम्पल पाथ क्यों आया पता है? किसी की विश पूरी होने वाली है, और उन्होंने विश की है कि मेरी अगर ये विश पूरी हो गई ना, तो उसके बाद में वो वहां पर यात्रा करेंगे। कहीं धर्म स्थान की यात्रा की मन्नत की हुई है, तो वो मन्नत आप करते हुए नजर आ रहे हो। अब वो मन्नत कब करोगे? जब आपकी विश पूरी होगी तभी ना। हाँ, हो रही है आपकी विश पूरी, और शायद उससे भी बेहतर तरीके से जितनी आपने सोची है। तो दिल दुखाने वाला समय गया, क्योंकि खुशियों वाला समय आ चुका आपका, है ना। तो अब दिल नहीं दुखेगा भविष्य में कभी भी। नो, बिल्कुल नहीं दुखेगा। द गार्डन एंड द गेट। एक उजड़ा हुआ बाग जो था ना, पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा है ये बात का, उजड़ा हुआ बाग जो था ना वो फिर से हरा भरा होने वाला है। अब इस एक बात में काफी सारे मैसेज है ना। ये फैमिली लाइफ को लेकर है, मैरिज लाइफ को लेकर है, क्योंकि जर्नी की शुरुआत हो गई है। कितनी बार कार्ड आया ये इन दिनों में, जर्नी शुरू हो चुकी है गाइस। पहले
जी नहीं रहे थे, अब जियोगे, अब जियोगे, क्योंकि काली अंधियारी रात निकल चुकी है ना। तो इन 15 दिनों में आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी एक्सपीरियंस करोगे कि आपको खुद को एहसास हो जाएगा कि 2023 में मेरी लाइफ में बहुत और कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है ना। पहेलियों के सुलझान की तरफ दिख जाएगी, आपको दिख जाएगी कि ये चीज़ तो मेरी लाइफ में सुधर रही है और सुलझ जाएगी, सुलझेगी, है ना। ये चीज़ आपकी लाइफ में हो जाएगी। तो भविष्य में आप यूनिवर्स को धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हो, सक्सेस पाते हुए नजर आ रहे हो और एकदम खुश और बिंदास, कहते हैं ना कि बेफिक्र जीते हुए नजर आ रहे हो। तो जितनी भी अपनी बाउंड्रीज है ना, जोन में रहते हो ना, अभी उससे बाहर आ जाओ, क्योंकि आपकी एनर्जी और आपका एटीट्यूड दोनों मिलकर और आपकी बुद्धि मिलकर सही राह पर चल रहे हो और अबंडेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, कॉर्नोकोपिया की तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो इन 15 दिन के लिए कुछ एंजल्स गाइडेंस देखें आप, क्या आता है ये रहा कि क्या करना चाहिए आपको। एंजल्स गाइडेंस क्या, एंजल्स गाइडेंस क्या आती है आपके लिए इन 15 दिन के लिए, इन द नियर फ्यूचर। ये देखो, ये जो भी खुशियाँ आपको मिलने वाली है ना, इन द नियर फ्यूचर में, ठीक है। यू आर रेडी, आप खुद रेडी हो। मैंने कहा ना, आपका एटीट्यूड अभी ऐसा ही चल रहा है, ऐसा ही चल रहा है कि अब मुझे तो खुश रहना है। मतलब कुछ चीज़ें आपको दिखाई दे गई है गाइस कि मेरी लाइफ में ये अच्छा होने वाला है। या तो कोई कहता है ना कि काम की शुरुआत आपने कर ली है और उसमें सक्सेस थोड़ी थोड़ी मिलनी भी आपको स्टार्ट हो गई है, या कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए वेट करे तो वो गवर्नमेंट जॉब भी आपको मिली है। कुछ तो अच्छा आपकी लाइफ में हुआ है इन दिनों में, जो आपको इशारा कर रहा है कि आगे लाइफ स्मूथ है, आसान है। और नहीं हुआ है तो होने वाला है ना। नॉट द राइट टाइम। ये क्यों आया, हाँ आप कहोगे मैम ये क्यों आया। यहाँ पर है ब्रोकन हार्ट और यहाँ पर नॉट द राइट टाइम। अब ये इसकी कोई राइट टाइम है ही नहीं, ये आपकी लाइफ से ही निकल चुकी है। परेशान होने वाली, दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया है मालिक को, है ना। तो स्ट्रेस, तनाव और ये दुखी होने वाली चीज़ें जो है ना, ये आपके लाइफ से निकल चुकी है। कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि शायद अभी आपके दिमाग में ये इन 15 दिनों में हो सकता है कि किसी सिचुएशन को लेकर लगे कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, तभी आपकी लाइफ में ठीक होगा। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर इस तरीके का कोई बात दिमाग में आती है चीज़ों को सुलझाने के लिए, तो उसके लिए ये डिसीजन अभी सही नहीं है, अभी कोई डिसीजन मत लेना। कॉम्प्रोमाइज़ का अगर आता है तो ये डिसीजन मत लेना, इस डिसीजन को लेने के लिए राइट टाइम नहीं है। अगर ये डिसीजन लेते हो तो आगे चलकर आपको दिल दुखेगा। तो कॉम्प्रोमाइज़ का आता है तो ये आपके साथ जस्टिस नहीं होगा, है ना। इट्स अप टू यू, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने पर जस्टिस चाहते हो या नहीं चाहते हो। तो 15 दिनों में अगर आपके विरुद्ध के बारे में कोई प्लान आता है आपके दिमाग में या कोई निर्णय आता है, तो वो नहीं लेना है आपको, है ना। क्योंकि आगे देखो फ्यूचर कितना अच्छा है। तो अभी मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन लग रहा है जहाँ आपको थोड़ी चिंता हो रही है, ठीक है, तो आप एंजल से, यूनिवर्स से प्रे करो, मेडिटेशन करो, आपके क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा गाइस। कहीं और ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो यहाँ नो नीड टू वरी, बिल्कुल चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये सब आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में, हो सकता है देखो अभी इन दिनों में कोई चुनाव का आपके सामने आए, जैसे यहाँ पर ये चीज़ आई ना कि चुनाव करने के लिए आपके सामने दो ऑप्शन आए, जहाँ आपको या तो अपने स्वाभिमान को चुनना पड़े या फिर कोई और चीज़। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो उस टाइम में किसी तरीके का कोई डिसीजन नहीं लेना है, किसी तरीके का कोई डिसीजन नहीं लेना है।
क्योंकि चिंता वाली बात नहीं है, उस समय को थोड़ा सा निकल जाने देना, क्योंकि आपकी लाइफ में आगे अच्छा ही है। इट्स अप टू यू नियर फ्यूचर में, क्योंकि आप रेडी हो, आप अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहते हो, कॉर्नोकोपिया चाहते हो, क्योंकि आप अपनी जर्नी पर निकल चुके हो। ठीक है, तो बस खुश रहना और सारी परेशानी का टोकरा जो है ना वो रख दो। ठीक है, जस्टिस आपके साथ होगा, मिरेकल आपकी लाइफ में होंगे। ठीक है ना, तो इन आने वाले 15 दिनों में अगर आप बिलीव करते हो तो देखना आपके फ्यूचर कितना, मतलब आपके लिए क्या क्या खुशियाँ लेकर आएगा। मैं बस इतना ही कह सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि कई बार कार्ड्स ऐसे आ जाते हैं, इतने अच्छे आ जाते हैं कि वर्ड्स ही नहीं होते हमारे पास बताने के लिए कि मैं क्या क्या बताऊं। क्योंकि कई बार क्या होता ना कि मतलब बिलीव नहीं होता कि मेरी किस्मत में इतना अच्छा लिखा है क्या, लोगों के दिमाग में ये आता है। बट जब साक्षात होगा ना ये, तब पता चलेगा कि वाकई में मिरेकल होता है। और ये अच्छे कर्म ही होते हैं जो घूम घाम कर आते हैं, और ये होगा, और आप उस लेवल पर आपकी लाइफ में होगा जितनी आपने कल्पना नहीं की है। ये भी है ना। तो इस रीडिंग में जो भी अच्छी एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक मेरी लाइफ में अब सब अच्छा हो, अबंडेंस आए हमारी लाइफ में, खुशियाँ ही खुशियाँ आए, और मेरी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है वो सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए। ठीक है, और आपका प्यार और आपका आशीर्वाद हम पर अनंत काल तक बना रहे। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।